नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भास्कर प्रसाद लाल सादनगर बतलाते हैं कि वर्ष 1976 के प्रारंभिक दिनों में शांति कुंज में थोड़ी दूर रायवाला छावनी के सैनिक आवास में मैं अपनी बीमार पत्नी श्रीमती उर्मिला लाल के साथ रहता था। राज्य के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमन और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें ब्लड कैंसर था, जो दुनिया के लिए आज भी लाइलाज बीमारी है। चिकित्सकों की एक ही राय थी कि उनकी मृत्यु 6 माह के अंदर निश्चित है। इसलिए मैं उन्हें अपने पास रायवाला ले आया था। दिन में 2 बार उन्हें 106 डिग्री ताप का बुखार चढ़ता था, जो किसी भी दवा से थमता नहीं था और लगभग 2 घंटे रहता ही था। रुड़की मिलिट्री हॉस्पिटल के कर्नल साहब ने भी स्वयं टेस्ट करके ब्लड कैंसर की पुष्टि कर दी थी। तभी रायवाला छावनी के मेजर सक्सेना ने सलाह दी कि मैं अपनी पत्नी का इलाज शांति कुंज में कराऊं। उर्मिला जी दिनों दिन दुबली होती जा रही थी। 17-20 दिनों से खाना बंद था। खाने का प्रयास करते ही उल्टी हो जाती थी। किसी तरह जीभ में बिठाकर
मैं उन्हें शांति कुंज ले आया और डॉक्टर राम प्रकाश पांडे के समक्ष उपस्थित हो गया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने सलाह दी कि माताजी के दर्शन का समय है, अतः मैं पहले सपत्नीक उनके दर्शन कर लूं, उसके बाद ही चिकित्सा प्रारंभ करवाई जाए। मैं आधे अधूरे मन से माताजी के दर्शन के लिए चल पड़ा, क्योंकि मेरे मन में धार्मिक गुरुओं के प्रति अच्छी धारणा नहीं थी। अपने पिछले अनुभवों के कारण मैं उन्हें समाज का नासूर मानता था। किसी प्रकार पत्नी को सहारा देकर प्रथम तल वाले उस कक्ष में ले गया जहां माताजी बैठती थीं। पत्नी ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। माताजी ने बड़े स्नेह और दुलार से कहा था, अरे बेटी, तुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है, वैसे ही दुखी हो रही है। तू तो अभी बहुत जिएगी और गुरुदेव का कार्य भी करेगी। छोटी सी बीमारी है, पांडे जी से जड़ी बूटी लेकर ठीक हो जाएगी। माताजी के शब्दों में ना जाने कैसा जादू था कि मैं भाव विवल हो उठा। मेरी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। मैंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा, भोजन प्रसाद लेकर ही जाना। उस समय ऊपर ही भोजन की व्यवस्था थी। पता नहीं कैसे पत्नी ने भी आधी रोटी खा ली। डॉक्टर पांडे जी के पास आने पर उन्होंने दवा खिलाई और कुछ देर और बैठने को कहा। 10 मिनट के बाद मेरी पत्नी को ढेर सारी उल्टी हुई। उल्टी इतनी बदबूदार थी कि जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। पास खड़े एक व्यक्ति ने हाथ मुंह धुलवाया और अपने हाथों से फर्श की सफाई की। मैं सेवा भावना के इस रूप से परिचित नहीं था। सोचा कोई सफाई कर्मचारी होगा। मुझे तो बाद में पता चला कि सफाई करने वाले सज्जन उड़ीसा से आए हुए एक MBBS है, जो आदरणीय पांडे जी से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं पत्नी को वापस रायवाला ले आया। वहां चिकित्सा प्रारंभ हुई और पहले ही दिन बुखार 102 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ा। दूसरे दिन केवल 101 डिग्री तक रहा और रात्रि के 2 बजे के आसपास पत्नी ने मुझे जगाकर कहा कि मुझे खाने को चाहिए, भूख लगी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने एक सेब के 4 टुकड़े किए, आधे ग्लास पानी में उबालकर जूस को ठंडा करके पीने दे दिया। सेब का जूस पीकर उन्होंने कहा कि वह रोटी खाएंगी। मुझे लगा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। यही सोचकर मैंने 2 रोटियां सेक दी। पहली रोटी खाते ही उन्हें नशा सा हो गया और वह बिना हाथ धोए ही सो गई, ऐसे जैसे बेहोश पड़ी हो। सुबह 4:30 बजे मैंने बाबूजी यानी डॉक्टर राम प्रकाश पांडे को फोन कर सारी बातें बतलाई। पिता की तरह थोड़ी डांट सुनने को मिली और निर्देश हुआ कि यथाशीघ्र पत्नी की नींद खुलते ही शांति कुंज लेकर आऊं। शांति कुंज पहुंचने पर उन्होंने पुनः उर्मिला जी का निरीक्षण किया, दवाइयां बदल दी और मुझे विशेष निर्देश दिए जो खानपान और चिकित्सा से संबंधित थे। उन्होंने कहा, ठीक से देखभाल करो तो 10 दिनों में 15 किलो वजन बढ़ जाएगा और शरीर में नई जान आ जाएगी। नकारात्मक सोच में डूबा हुआ मेरा मन अपने आप में कह उठा, वाह, बड़ा डॉक्टर आ गया, 10 दिनों में 15 किलो वजन बढ़ा देगा। मुझे क्या पता था कि महाकाल के इस घोंसले में जड़ चेतन सभी केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके शिष्य जो कहे वैसा ना हो, यह असंभव है। 10 दिनों के बाद मैं जब पुनः जांच कराने आया तो पाया गया कि मेरी पत्नी का वजन था 54 किलो। उस दिन वह स्वयं सीढ़ियां चढ़कर वंदनीय माताजी के पास आशीर्वाद लेने गई। 6 महीने की चिकित्सा के बाद जब पुनः मिलिट्री अस्पताल रुड़की में
कैंसर का टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट देखकर कर्नल साहब देर तक मेरी पत्नी को अविश्वास की दृष्टि से देखते रहे। रिपोर्ट में कैंसर का नामो निशान नहीं था। इस घटना को 24 वर्ष बीत चुके हैं। आज भी सब कुछ सामान्य है। वंदनीय माताजी की अनुकंपा से मेरी पत्नी का उत्तम स्वास्थ्य आज भी आसपास की महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। जय गुरुदेव।